सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? वर्ण। अब बताइए वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। किसका? भाषा की सबसे, ठीक है, सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं बेटा? इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है। भाषा, जो हम भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत, तमिल, बहुत सारा भाषा है जिसको हम भाषा को यानी वर्ण की यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण किसको कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? वर्ण। अब देखते हैं कि वर्ण विचार में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्ण के विभेद करेंगे। वर्ण कितने प्रकार? वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार। अब देखेंगे वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार? दो प्रकार। एक क्या होता है? स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। याद हो गया? पहला कौन वर्ण? स्वर वर्ण और दूसरा कौन? व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण हो गया और दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है। अब स्वर वर्ण हम जानेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिससे, ठीक है, मानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन वर्ण हुआ? स्वर वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसमें स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। याद हो जाएगा। जिसको बोलने में किसकी सहायता ली जाती है? स्वर की सहायता ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे स्वर वर्ण देखिए, जैसे हम लोग का स्वर वर्ण क्या होता है? आ, और क्या होता है? ई। हर्षई जिसको बोलते हैं दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, और क्या होता है? री। उसके बाद क्या होता है? ए, आए, ओ, औ, होता है ना। अब इन्हें छोड़ दीजिए। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 11, यानी कि स्वर वर्ण की संख्या कितना हुआ? 11। समझ लीजिएगा, स्वर वर्ण की संख्या कितना हुआ? 11। अब व्यंजन वर्ण बताएंगे, कुल वर्ण बताएंगे। आप बताइए, वर्ण हो गया। अब वर्ण में देखते हैं व्यंजन वर्ण। ये स्वर में भी इसका भी आपका हो गया 3 गो। स्वर में कितना हो गया? 3 गो। कौन कौन स्वर हुआ? एक ह्रस्व स्वर, एक क्या हुआ? ह्रस्व स्वर, एक क्या हुआ? दीर्घ स्वर, एक हो गया दीर्घ, और एक संस्कृत में आपको आता है प्लुत स्वर। क्या आता है? प्लुत स्वर। क्या आता है? प्लुत स्वर। हिंदी में तो ही आता है। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। लेकिन संस्कृत में 3 गो आ गया। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में कितने वर्ण आते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? यानी वैसे वर्ण, वैसे स्वर जिसको बोलने में कम समय लगे, जिसको बोलने में कम समय लगे, उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। जिसको बोलने में कम समय, जिसको बोलने में कितना लगे? कम समय। जैसे आपको अ कह दिए, अ, ई बोल दिए, बोल दिए ना, ई के बाद उ बोल दिए, बोल दिए ना, ए बोल दिए, ओ बोल दिए, ये सब क्या हो गया? ह्रस्व स्वर। री भी बोलते हैं, लेकिन री इसमें 5 को लेते हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर। जिसको बोलने में हम लोग थोड़ा समय कम लगता है, जैसे अ, लेकिन वही बोलना है आ, बोलते हैं ना, आ बोलते हैं, तो आ बोलने में कितना समय? 2 गुना समय। यानी जिन वर्णों को बोलने में 2 गुना समय लगता है, कितना गुना? 2 गुना, उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। जिसको बोलने में 2 गुना समय, जैसे आ, देखिए आ बोलने में थोड़ा 2 गुना लग रहा है ना, आ बोलने में थोड़ा कम लगता था आ, लेकिन आ 2 गुना। फिर ई, देखिए एक ई इस तरह का, जो ई छोटी बोलते हैं ना, इसको छोटी यानी हंसी ई, हमको बोलना है किरण,
तो किरण बोलने से हम बोले किरण लिखना है तो किरण हो गया कि नहीं हो गया किरण? है और उसी को हमको बोल रहा होगा हीरा, तो हीरा ज्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब कि ऐसे होगा कि नहीं होगा? समझा गया? तो इस तरह का आ ई, फिर देखिए एक लटकौआ हुआ यानी कि हर्षऊ दीर्घऊ होता है ना, दीर्घऊ। उसके बाद इसमें आप री ले सकते हैं, री बोलते हैं ना, थोड़ा ज्यादा समय लगता है। आए, उसके बाद औ, इसमें आ गया आपका 6, इसमें 5 और इसमें 6, कितना हो गया? 11। अब एक आ गया प्लुत स्वर, संस्कृत में बढ़ जाता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहेंगे? वैसे स्रोत माने वैसे स्वर जिसको बोलने में तेगुना समय लगे। अब कहोगे पहला तो भाई सर ने बताया कि थोड़ा कम समय लगेगा, तो हम बोल दिए आ ई उ, बोल दिए ना। दीर्घ वाला हो गया कि ज्यादा समय लगेगा, दोगुना समय लगेगा। जैसे आ के बाद को बोले हैं, आ के बाद ई, री, उ, ऐ, औ, ये क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। लेकिन प्लुत स्वर आ गया एक, प्लुत स्वर में हुआ कि सबसे ज्यादा समय लगेगा यानी तिगुना लगेगा। तो तिगुना बोलने के लिए क्या बोलेंगे? आप खेत पधार में देखे हैं, जब घास काटने वाला चाहे कोई जाने वाला बोलता है तो कहता है अरे कौन हरे, कहते हैं, सुने ना, अरे बोलते हैं ना, कौन हरे, अहो भले सुन रहे हैं रे, सारे सुन रहे, इस तरह का ऐसे शब्द है। जैसे ओम थोड़ा होता है ना, ओम मैंने बोलने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगता है, तो एक प्लुत स्वर आ जाता है। कौन कौन आ जाएगा इसमें? आपका ओम आ जाएगा, अरे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का इसका इंडिकेशन होता है। इस तरह के संगीत में देखे होंगे आप लोग को, संगीत में कहीं कहीं अरे लिखना होगा ना, अरे ऐसे 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 कर देता है। इस तरह से करने का मतलब कि और आगे उसको हम रेखा के बोलेंगे, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर। तो स्वर पता चल गया। ह्रस्व स्वर का बताइए परिभाषा, बच्चों से बोलिए। हाँ, वैसे स्वर ऐसे हैं जिसको बोलने में क्या होगा? कम समय लगेगा, उसी को क्या कहेंगे? बहुत सुंदर। और दीर्घ स्वर बताइए, जिसको बोलने में 2 गुना समय लगेगा, उसको क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर बोलेंगे किसको? जिसको बोलने में कितना समय लगेगा। क्लियर हो गया? वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर, वर्ण और व्यंजन। तो स्वर वर्ण में कितने प्रकार के? 3। कौन कौन? ह्रस्व स्वर के उदाहरण आ, ई, उ, ए, ओ। दीर्घ स्वर के उदाहरण आ, ई, उ, ए, ओ। प्लुत स्वर के उदाहरण हो गया ना। स्वरों की संख्या कितना हुआ? 11। अब देखिए, अब आता है, इसी में आते हैं कि व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्वरों की सहायता से, किसके सहायता से? स्वरों की सहायता से। स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन। व्यंजन वर्ण। इसमें किसी की सहायता नहीं लेना था, लेकिन इसमें क्या करना है? सहायता लेना है। एक दूसरे की सहायता लेकर हमको नदी पार करना है तो नाव की सहायता लेते हैं ना, उसी प्रकार हमको क बोलना होगा तो क में 2 गो मिलके बना होता है। एक क इस तरह का, इधर अ मिलके पूरा वर्ण होता है क, यानी आधा क जिसको क बोलते हैं। थोड़ा समय में बोलेंगे क, लेकिन पूरा को बोलना होगा तो बोलेंगे क, ठीक है। इसमें हलंत, संस्कृत में इसको हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हलंत। हलंत का मतलब हो गया आधा। जिसमें हलंत लग गया वो क्या हो गया? आधा। आधा वर्ण है, तो हमको पूरा वर्ण करने के लिए उसमें क्या लगाए हैं? आ, यानी स्वर है। और कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर। कौन सा है? ह्रस्व स्वर। एक क और ह्रस्व स्वर मिलकर क्या हो गया? पूरा वर्ण क हो गया। अब व्यंजन में चलते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के। तो व्यंजन के प्रकार देखते हैं। तो व्यंजन का प्रकार पहला आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? 25। कहां से कहां तक?
मतलब कवर्ग, जिसको बोलते हैं कवर्ग। क्या बोलते हैं? कवर्ग। कवर्ग के मतलब क का वर्ग, क ख ग घ अंग। उसके बाद आता है चवर्ग। चवर्ग का मतलब च छ ज झ ञ। उसके बाद टवर्ग। टवर्ग का मतलब ट ठ ड ढ ढ। उसके बाद आता है तवर्ग। तवर्ग का मतलब त थ द ध न। उसके बाद आता है पवर्ग, प फ ब भ म। यानी 25 को जो हो गया आपका कौन वर्ण हो गया? स्पर्श व्यंजन जो है बिना जीभ का नहीं बोला जाएगा। ये सारा चीज है किसी एक दूसरे का स्पर्श कर कर बोलेगा, ठीक है। जिसे देखिए कंठ, कंठ हमारे जो भी है इतना ना, एक गला से ऊपर सारा शब्द बोलता है, मुंह से ही सारा आवाज निकलता है ना, तो कंठ से क हो गया, क ख ग घ अंग। देखिए च से चवर्ग, च छ ज झ तालु से हो गया, टवर्ग ट ठ ड मूर्धा हो गया। उसके बाद तवर्ग ट थ द ध न दांत हो गया। उसके बाद पवर्ग ओठ से प फ ब भ हो गया। ये सब उच्चारण हम बताएंगे अगले दिन, तो हम उच्चारण बताएंगे। उसके बाद स्पर्श व्यंजन के बाद कौन सा आता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या होती है कितना? 4। इसकी संख्या कितना होता है? 4। देखिए अंतस्थ व्यंजन आता है 4। अंतस्थ व्यंजन कितना होता है? 4। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कितना हुआ बेटा? 4 हुआ। कौन कौन? य, र, ल, व। उसके बाद आता है उष्ण। कौन आता है? उष्ण। उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन जाना में से गर्मी, उष्ण का नाम हो गया गर्मी, उष्मा, जिसको बोलने में घर्षण पैदा होता है और घर्षण से उष्मा आता है, उसी को हम कहते हैं उष्ण वर्ण। इसकी भी संख्या होता है कितना? 4। कौन कौन 4 को होता है? तालाबी श, मूर्धानी श, आदंती श और हा। ये आपको बोलने में गर्मी आता है। तालाबी श, मूर्धानी श बोल के देख लीजिए। का बोलने से गर्मी नहीं होगा हाथ पर, लेकिन तलावीशा बोलिए, देखिए लग रहा है कि हीट आ रहा है। देखिए तलावीशा, देखिए लग रहा है कि गर्मी हो रहा है कि नहीं। बोल के देखिए, बोल के देखिए सभी लोग, हो रहा है ना? तलावीशा, मूर्धनिशा, देखिए यहाँ गर्मी हीट आ रहा है, थोड़ा लग रहा है कि जल रहा है, गर्मी आ रहा है, तो उसी को हम कहेंगे क्या? स्पर्श ना उष्ण व्यंजन। क्या बोलेंगे? उष्ण व्यंजन। एक आता है और कौन सा आता है? बोलिए। अंतस्थ व्यंजन के बाद उष्ण व्यंजन, उसके बाद क्या बोलेंगे? बताइए। संयुक्त वर्ण, यानी संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन यानी संयुक्त वर्ण उसको बोलते हैं। उसमें क्या क्या आएगा जान रहे हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्त्र। 4 पे इसकी भी संख्या है। कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ और स्त्र। स्त्री वाला स्त्र होता है। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4। अब हम लोग गिनेंगे कि कुल वर्ण कितने होते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला। तब हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? कौन बताएंगे? पता है? हिंदी में कुल कितने वर्ण? 52। कितने होते हैं? 52। हिंदी में कुल कितने वर्ण? 52। अभी पता करते हैं कि कितने वर्ण हुआ, गिनते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन कितने था? 25 था। चलिए स्पर्श के बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन कितना है? 4। उष्ण व्यंजन कितना है? 4। संयुक्त व्यंजन कितना है? 4। ये कुल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 4 8 4 3 12 4 3 को 16 1 17 की 7 और 2 1 3 37। कितना हो गया? 37। और कहाँ था? 11 नंबर आपका क्या था? स्पर्श। कितना हो गया? 48। कितना हो गया? 48। अभी आपके 4 को कम हो रहा है। बताइए अब 4 को कौन कौन कम हो रहा है, उसको जोड़ दिया जाए। ठीक है, 4 को देखिए छूट रहा है। जान रहे कौन कौन? एक जिसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन में देखे होंगे एक इस तरह का होता है और एक इस तरह का होता है, जिसको ढहा ढहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढहा। नीचवा बिंदु होता है, देखे इस तरह का, जैसे पेड़ लिखते हैं तो नीचे होता है। इसको द्विगुण का मतलब 2 गो
दो व्यंजन के बीच में लगने वाला, अन्यथा अंतिम में, शुरू में नहीं लगता है। जैसे मेढक, मेढक लिखेंगे तो कौन लिखेंगे? ढक, ई वाला लिखेंगे, लिखेंगे ना। पेड़ लिखेंगे तो कौन लिखेंगे? पेड़, इस तरह का होता है ना। मेढक लिखते तो बीच में आता है, पेड़ से मतलब बीच में, द्विगुण का नाम है बीच में आना, ठीक है। जैसे पढ़ना, पढ़ना होता है ना, तो पढ़ना कैसे लिखते हैं? पढ़ना, ऐसे पढ़ना सही है? सही है ही नहीं, इसके बीच में क्या रहेगा? बिंदु। लेकिन वही हमको लिखना होगा ढोलक, तो ढोलक में बिंदु रहेगा? नहीं रहेगा, ढोलक में बिंदु नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगुण। एक होता है निर्नुनासिक अनुनासिक, निर्नुनासिक, नुनासिक। एक होता है अनुनासिक, 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 जिसको हम बोलते हैं ऊपर बिंदु होता है एक होता है विसर्ग होता है, विसर्ग होता है एक, ऊपर बिंदु होता है, उसी को हम, अरे दो को मिलकर कितना हो गया? 4। तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो कुल कितना वर्ण हुआ? कोई दिक्कत? सभी लोग को समझ में आ गया? समझ आ गया ना? चलिए, बहुत सुंदर। अब हम पूछेंगे सभी लोगों से।